जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू किरदा फैमिली। आज मैं आपके सामने बैसाख महात्म अध्याय 13 सुनाने जा रही हूँ। तो गणेश वंदना से शुरू करते हैं। ओम गण गणपताय नमः, श्री गुरुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो कथा शुरू करते। श्री सूत जी महाराज सभी ऋषियों से बोल, एक समय नारद जी ने राजा अम्बरीश को कहा, हे राजन, बैसाख महीने में मार्ग चलने से व्याकुल और प्यासे मनुष्य को जो जलदान नहीं करते वह पक्षी की योनि पाते हैं। उदाहरण के लिए हम ब्राह्मण और घर की छिपकली का प्राचीन इतिहास कहते हैं। ये परम अद्भुत संवाद है। प्राचीन काल में इक्ष्वाकु के वंश में हेमांग नामक का एक राजा हुआ। वह ब्राह्मणों का भक्त, अनिंदक, शत्रु और जितेंद्रिय था। पृथ्वी में जितने भी बालू के कण, समुद्र में जितने भी जल के बिंदु हैं और आकाश में जितने तारे हैं, उतनी ही वो उस राजा ने दान की थी और उसने बहुत से यज्ञ किए थे। उन यज्ञों की कुशाओं से पृथ्वी पर कुशा ही कुशा दिखाई देने लगी थी। गो, भूमि, तिल और स्वर्ण दान में उसे बहुत से ब्राह्मणों को पसंद किया। कोई ऐसा दान नहीं जो उसने नहीं किया। परंतु हे राजन, सुख की इच्छा करने वाले उस राजा ने एक जलदान नहीं किया। ब्रह्मपुत्र महात्मा वशिष्ठ जी ने उसे ज्ञान भी कराया कि जलदान करो, परंतु उसने दुर्बुद्धि ने और हेतुवाद से कहा कि जल तो बिना मूल्य ही मिलता है, इसे दान करने वाले को क्या फल मिलता है, क्या मिलेगा। ऐसी अनेक बातें कही और ब्राह्मण को जलदान नहीं किया और कहने लगा कि दुर्लभ वस्तु दान करने से पुण्य मिलता है और यही ठीक है। वह राजा मूल्य, लंगड़े, दरिद्री और जीविकाहीन ब्राह्मणों की सेवा तो करता था, किंतु वेद पाठी, तत्वज्ञानी और ब्रह्मवादियों की पूजा नहीं करता था। वह राजा कहा करता था कि विख्यात ब्राह्मणों की पूजा सेवा तो सब ही करते हैं, परंतु अनाथ, बिना पढ़े लिखे, मूल्य, लंगड़े, ब्राह्मण और दरिद्रियों की बड़ी दुर्गति है। अतः ऐसे ही लोग मेरी दया की पात्र हैं। इस प्रकार वह दुर्बुद्धि पात्रों को दान देता रहा। इस महादोष के कारण 3 जन्म तक उसे चातक की योनि मिली। फिर एक जन्म गिद्ध बना और 7 जन्म तक कुत्ते की योनि में रहा। फिर है राजन, वह एक राजा के रूप में छिपकली की योनि में जाकर रहा। उस राजा का नाम श्रुति कीर्ति था और मिथिलापुरी का राजा था। छिपकली के घर के दरवाजे की चौखट के ऊपर कीड़ों का भक्षण करते हुए 87 वर्ष तक वहीं रही। एक दिन देवयोग से मुनियों में श्रेष्ठ श्रुति देव नामक ऋषि दोपहर के समय मार्ग से थके मिथिलापति के घर आए। तो इस तरह से ऋषि को देखकर राजा अत्यंत प्रसन्न होकर सहसा उठ कर बड़े आदर सत्कार से मधुपाक आदि से पूजन कर चरण धोने लगा और चरण दो को अपने मस्तक पर छिड़का और तब देवयोग से एक बूंद जल उस छिपकली पर गिर पड़ा। तब जल की बूंद पड़ते ही उसे ज्ञान हो गया और नाना योनियों में दुखों से दुखित हो ब्राह्मण देवता से हाय हाय कर कहने लगी कि हे ब्राह्मण, मेरी रक्षा करो। एक छिपकली का ऐसा शब्द सुनकर मुनि श्रुतदेव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे कहने लगे, हे गोदा, तू कहाँ है? गोदा यानी छिपकली। फिर कहा, तू क्यों विलाप करता है? तेरी ये दशा कैसी हुई है? तू देवता है कि पुरुष है या कोई राजा है अथवा ब्राह्मण? हे महाभाग, तू कौन है? ये कह तू सही, मैं आज ही तेरा उद्धार करूंगा। तो ऋषि की ऐसी बात सुनकर वे छिपकली रूप में राजा हेमंत श्रुति देव जी से कहने लगा कि हे श्रेष्ठ मुनि, मेरा जन्म इक्ष्वाकु कुल में हुआ था और मैं वेद शास्त्रों का पूर्ण ज्ञाता था। पृथ्वी में जितने रज के गण हैं, जितने जल के बिंदु हैं, जितने आकाश में तारागण हैं, उतनी ही गो मैंने दान की है।
वो भटकता रहा। मैंने सभी यज्ञ किए हैं, बावली, कूप और तालाब बनवाए हैं, अनेकों दान दिए हैं और धन पूर्वक राज्य भी किया, तो भी मेरी ऐसी दुर्गति हुई एक समय और मुझे देवियों स्वर्ग से ना मिला। सतीश उस 3 पर जन्म आया तक मुझे चातक और योनि बाद में मिली उसने और क्षुधा 1 से जन्म में गिद्ध हुआ, अत्यंत फिर विधि और 7 जन्म दुखी तक कुत्ते पिशाच की को योनि देखा। पाई। उसे देख सत्यनिष्ठ तो ने लगा, अभी ये राजा डर मत, आपके चरणों तक बोले, को तेरी छिड़क वजह से रहा कैसे था, हुई? तब एक बूंद मुझे उछलकर उनका मेरे ऊपर सबसे आ आगे पड़ी। मुझे दुख उसी के नहीं हुआ। पड़ने से मुझे सत्यनिष्ठ पूर्व कैसे जन्म का आश्वासन स्मरण हो देने गया पर और मेरे शायद सब पाप अपनी दूर आंखों हो को गए। कहने लगा, हे प्रभु, हे श्रेष्ठ मुनि, थोड़ा सा मुनि का 28 सृष्टि जन्म नष्ट तक हुई। मुझे छिपकली की योनि भोगनी पड़ी। तरह तरह की देवी सृष्टि दिखाई देती है, अतः अब मैं इन जन्मों से डरता हूँ। द्विज, मेरी ये दशा कैसे हुई, यह विस्तार से कहिए। ये सुनकर वे उन सुतदेव मुनि ने सब वृत्तांत जान लिया और कहने लगे कि हे राजन, मैं तेरी इस बुरी योनि का कारण बताता हूँ। चित लगाकर सुनो। तूने माधव भगवान के प्यारे वैशाख मास में जलदान नहीं किया। तूने जल को सुलभ समझकर ये निश्चय कर लिया कि ये बिना मूल्य का है। अंत मार्ग में चलने वाले और धूप से पीड़ित ब्राह्मणों को जलदान नहीं दिया। साथ ही सुपात्रों को छोड़कर कुपात्रों को दान किया। जलती हुई अग्नि को छोड़ क्या कोई राख में हवन करता है? राय बताए हुए सुगंध आदि से युक्त कांटेदार वृक्षों का कोई भी पूजन नहीं करता। सब वृक्षों में पीपल की ही पूजा होती है। तुलसी को छोड़कर कटेरी का पूजन क्यों नहीं करते? पूज्यता के विषय में अनाथ की आवश्यकता नहीं है। लूले लंगड़े केवल दया के पात्र हैं, पूज्य नहीं है। तपस्वी ज्ञानी वेदांती शास्त्रों और की ज्ञाता है। ये विष्णु भगवान के स्वरूप हैं, अतः वे सदा पूज्य हैं। इनमें भी ब्राह्मण सदैव ही विष्णु भगवान को अत्यंत प्यारे हैं। इसी कारण से ज्ञानी ही सदा पूज्य में अधिक पूज्यतम है और साधु महात्माओं की अवज्ञा इस लोक और परलोक दोनों में ही दुखदायी है। महापुरुषों की सेवा ही धर्म अर्थ मोक्ष का कारण है। कई अंध जाति के मनुष्य कर्तव्य को नहीं देखते। ऐसे मंद आश्रम के लोगों की संगति से कुछ नहीं मिलता है। जैसे जल में तीर्थ और मिट्टी अथवा पत्थर के बने देवताओं से भी तत्काल कुछ लाभ नहीं होता है। ये तो बहुत काल में पवित्र करते हैं, किंतु साधु महात्मा दर्शन से ही पवित्र कर देते हैं। साधु सेवा से कोई सुशिक्षित पुरुष दुखी नहीं होता। जैसे अमृत पान करने से जन्म मरण वृद्धावस्था आदि दुख नहीं होते। तूने जलदान नहीं किया, ना साधुओं की सेवा की। हे इक्ष्वाकु नंदन, इसी से तेरी ये दुर्गति हुई है। वैशाख में जो मैंने पुण्य किया है वे तेरी शांति के लिए तुझे दूंगा। इसके प्रताप से भूत भविष्य और वर्तमान कर्मों के संस्कार दूर हो जाएंगे। ऐसा कहकर उन मुनि श्रेष्ठ ने जल स्पर्श कर सर्वोत्तम पुण्य का फल उस राजा हेमांग को दे दिया। और इस तरह जब उस ब्राह्मण ने वैशाख में एक दिन के स्नान का फल उसे दे दिया, तब उसके सभी पाप दूर हो गए और वह छिपकली की योनि को त्याग कर दिव्य विमान पर चढ़ दिया। दिव्य माला वस्त्र और आभूषण पहन मिथिलापुरी के महल में सब प्राणियों को देखते देखते हाथ जोड़कर परिक्रमा दे नमस्कार कर आज्ञा ले स्वर्ग को चला गया। तो देवता लोग उसकी स्तुति करने लगे। वहाँ 10,000 वर्ष तक अनेक भोगों को भोग कर वहीं राजा इक्ष्वाकु के वंश में महाप्रभावशाली काकुस्थ नाम से पैदा हुआ और सप्त दिव्यवती पृथ्वी का पालन करता हुआ साधु बड़ा साधु से भी इंद्र का सखा और विष्णु जी का अंश हुआ। तब वशिष्ठ जी ने वैशाख मास में सब कर्तव्य धर्म सुनाए, जिनके करने से उसके सब दुख दूर हो गए और दिव्य ज्ञान को पाकर विष्णु की सर्वोच्च मुक्ति को प्राप्त हुआ। इसलिए यह वैशाख संपूर्ण शुभ फलों का दाता है और इसमें जो भी मनुष्य यथोक्त धर्म करता है उसकी आयु और यश बढ़ता है, पाप दूर हो जाते हैं और पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति होती है और विष्णु भगवान की प्रसन्न होते हैं। अतः